इस लोहार बिना किसी जात का काम नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग उतना ताकतवर है कि लोहा से लड़ते हैं। ये सरकार क्या बनाना बिगाड़ना है तो मिनटों का काम है। 24 घंटा के अंदर मैं दावा करता हूं कि 24 घंटा के अंदर सरकार बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। सरकारी नौकरी लेकर के भी वो वंचित हो रहे हैं। जज्बे के साथ हमें लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ाई लड़ेंगे भी, गली गली से उठ करके, और इस सरकार को डिगाने का काम करेंगे। कभी अब डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी सामने आ जाए, हम अपने आरक्षण लेकर ही हमारी बात को माने, और यदि नहीं मानती है तो हमारी जनसंख्या भी कम नहीं है यहाँ। हम अभी बिहार में 40 लाख लोहार जाति के लोग। सरकार को यदि आपके जुलाह में दिखा देंगे कि हम लोहारों का जनसंख्या कितना है और हम क्या कर सकते हैं। हम जो जिस सरकार को चाहेंगे उस सरकार को हम बनाएंगे, और जिस सरकार को चाहेंगे हम बिठा देंगे। रख हौसला हुए मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं WS न्यूज, मैं आपके साथू सज्जन। लोहार कल्याण समिति बिहार प्रदेश का इस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव था और निर्विरोध धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने जीता है। इसको लेकर खासतौर पर हमारे लोहार समाज का जितने भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ी समस्या है ST को लेकर। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा जी हुआ। मैं छपरा से हूँ, बनियापुर प्रखंड का सरौधा पंचायत का मुखिया हूँ। ये नीतीश सरकार में जो है हम लोग अति पिछड़ा में मुखिया बने हुए थे। मुखिया बनने के कारण तो इसी संगठन में फिर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ST से हटा दिया गया, इसीलिए अपना समाज पूरे बिहार में एकत्रित हुए हैं। इसको आगे तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि चूँकि जब ST का दर्जा हम लोग को मिल गया था तो ST ही मिलना चाहिए। फिर अति पिछड़ा क्यों किया गया? क्योंकि मैं उसी के चलते वंचित हो गया, मैं अपना मुखिया के चुनाव नहीं लड़ पाया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग 40 लाख जनसंख्या वाले हैं जी। अगर आप चाहे तो जिस तरह से आप घन चलाते हैं ना, लोहा के थौवा करते हैं जी जी, उस तरह से सरकार को भी थौवा करेंगे एकदम 100%। क्योंकि क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। हम लोग का अभी जो यूनिटी है और थोड़ा सा ताकत बढ़ जाए तो कुछ कमजोरी है। गांव से जो लोहार जाती है, जो खुरपी और उसका ग्रासी पीटते हैं, इस देखिए जो जात है लोहार, इस लोहार बिना किसी जात का काम नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग उतना ताकतवर है कि लोहा से लड़ते हैं। ये सरकार क्या बनाना बिगाड़ना है तो मिनटों का काम है। थोड़ा सा हम लोग समाज का जो बल बूता मिल जाए। अभी हम लोग जो है प्रदेश सचिव का अध्यक्ष जी का चुनाव किए हैं, इसके बाद ये आपका जिला अध्यक्ष चुनाव करेंगे, इसके बाद प्रखंड स्तरीय जाएंगे, उसके बाद पंचायत द्वारा बनाएंगे, उसमें काफ़ी हम लोग का बूता मिलेगा। उसी दिन 24 घंटा के अंदर मैं दावा करता हूँ कि 24 घंटा के अंदर सरकार बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। लोहार समाज का कहना है कि 24 घंटा के अंदर सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कारण कुछ नहीं, कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो कि हम लोगों को उठाकर इधर से उधर करने के फेरे में लगे हुए हैं, ताकि हम लोग कहीं साइड में चले जाएं। हम लोग को मुख्य धारा से वंचित कर रहे हैं। ये हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हमारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी लेकर के भी वो वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग जब छपरा से आए हुए हैं, छपरा भेल्दी से आए हुए हैं, और ये पूरे जज्बे के साथ हमें लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ाई लड़ेंगे भी, गली गली से उठ करके, और इस सरकार को डिगाने का काम करेंगे। कभी अब डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी सामने आ जाए, हम अपने आरक्षण लेकर ही रहेंगे। कवि का कहना है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष की पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अच्छा, ये बताइए, आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी ने बना है, क्या इनके नेतृत्व में लोहार समाज है वो आगे बढ़ेगा? और उसके बाद ST का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या सरकार पुनः ST में आप लोगों का जोड़ने का काम करेगा? हाँ जी, तो अभी जो चुनाव हुआ है, पहले से भी ये अध्यक्ष बने हुए थे, इनको मनोनीत किया गया था। जो हरिशंकर प्रसाद शर्मा थे हमारे, उन्होंने इनको मनोनीत किया था। आज उनका निर्विरोध चुनाव हो गया है। अब हम लोग उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे, और इस सरकार को हम चाहेंगे कि हमारे ये जो सरकार है हमारी बात को माने, और यदि नहीं मानती है तो हमारी जनसंख्या भी कम नहीं है यहाँ। हम अभी बिहार में 40 लाख लोहार जाति के लोग हैं, जो आज से पहले हम लोग अनुसूचित जनजाति में थे, लेकिन इस सरकार ने, इस अपंगु सरकार इसको कहिए, जिस सरकार को चलने का कोई तरीका नहीं है। पहले सरकार हमको ST में करती है, फिर उसको
अति पिछड़ा में करती है और फिर उठा के फिर एसटी में करती है, और फिर जहाँ बने बैगन का जो डगरा का बैगन होता है उस तरह हम लोगों को घुमा फिरा के ये सरकार रखे हुए है। न हमको इसका सुविधा मिलता है न उसका सुविधा मिलता है। जो भी काम है ये सरकार, अभी हम इस सरकार को यदि आपके जुलाह में दिखा देंगे कि हम लोहारों का जनसंख्या कितना है और हम क्या कर सकते हैं। हम जो जिस सरकार को चाहेंगे उस सरकार को हम बनाएंगे और जिस सरकार को चाहेंगे हम बिठा देंगे। ये सरकार जो अपंगु सरकार है, आज नीतीश सरकार जो है, ये हमारी बात यदि नहीं मानेगी, आज से मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि यदि ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो अगले चुनाव में हमारी पूरा लोहार जो समाज है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देने जा रही है। हम लोग अब दूसरे को वोट देंगे जो हमारी बात को मानेगी सरकार, उस सरकार को हम लोग वोट देंगे। इन्हीं बात संगों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरा नाम राम अनूप शर्मा हुआ, मैं छपरा जिला से हूँ और परसा प्रमंडल का बीजेपी का महामंत्री भी हूँ। और अभी यहाँ पे जो चुनाव हुआ है इस चुनाव का मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। और इन जो भी हमारे नेता चुनाव में आए हुए हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी चुनाव मैंने पद ग्रहण किए हैं उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन सबों के पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा कहना है जो हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाए हैं वो बहुत अच्छा है और उनका जहां तक होगा तहां तक पहुंच भी है और हम लोग उनके साथ भरपूर साथ देंगे। लेकिन हमारा थोड़ा मोड़ा जो कमी है वो सारा को पूरा कर देंगे। अच्छा ये बताइए, आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, आप लोग एसटी में थे जी, लेकिन आपका एसटी से हटा दिया गया है। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे खास बहुत कुछ। हम लोग के जब खाना आगू में मिल जाएगा वो थाली फिर छिला जाएगा तो कैसे नहीं हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑफिस को घेर तोड़ मोड़ सब कुछ कर सकते हैं जी। आप जवाब देंगे सरकार को? बहुत कुछ। ईंट के जवाब पत्थर से देंगे? बहुत कुछ, पत्थर से, हथौड़ा से, सब कुछ से दे सकते हैं। क्या प्रण ले लिए है आप लोग कि जब तक एसटी में सरकार शामिल नहीं करेगी तब तक आप? हम लोग के वो प्रण ले लिए हुए हैं, जो तक नहीं देंगे तब तक हम लोग के बहुत कुछ जो भी नहीं करना होगा वो भी कर देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। नाम क्या हुआ? देवनारायण ठाकुर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। एसटी का काम लगभग हमारा समझ से जो है 65% हो चुका है और ऑर्गेनाइज हो जाएगा और सरकार इस पर काम कर रही है। आपने धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी को पुनः चुनने का काम किया है प्रदेश अध्यक्ष, क्या इनके नेतृत्व में लोहार समाज अब आगे बढ़ पाएगा? एकदम बढ़ेगा। उनका भी कोशिश है तो हम लोगों का भी कोशिश है। हम लोहार विकास मंच का जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से हैं और इनको हम मदद भी करते हैं क्योंकि संगठन कोई भी चला रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि सभी एक जगह एकत्रित होकर के एक रास्ता से चले, बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। इस वक्त हमारे साथ संतोष कुमार शर्मा जी थे और इनका कहना है कि संगठन जो भी हो, लेकिन सरकार की अगर लड़ने की बात करो तो हम लोग एकत्रित होकर एक साथ में बंधन की तरह चले, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन्हीं शब्दों के साथ इन लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी लोहार समाज के आए हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा हुआ। हम सारण जिला के निवासी हैं और यह जो बैठक है इस संगठन और इस बैठक के माध्यम से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो हक और अधिकार की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने ये केंद्र सरकार से हम यह मांग करते हैं कि वह संसद में विधेयक ला करके, और ये हमारा लोहार और लोहरा का जो मामला अटका हुआ है, और मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिहार में लोहरा कोई जाति है ही नहीं, लोहार ही जाति है जिसको अपभ्रंश शब्दों में, गंवई शब्दों में लोहरा कहा जाता है। और इसी मामले को लटका करके केंद्र सरकार हम लोगों के हक और अधिकार को छीन करके बैठी हुई है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम यह केंद्र सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि आप संसद में एक बिल ला करके और ये लोहार और लोहरा का जो मामला है उसको क्लियरफाई करें और 1976 से जो 1950 से जो लोहारों का संवैधानिक अधिकार है, अनुसूचित जनजाति का जो हमारा मांग है,
हम यह माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, इस बैठक के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से उनसे यह कहना चाहते हैं कि संसद में बिल ला करके जो भी व्यवधान है उस व्यवधान को ख़त्म करते हुए हमें जो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा प्राप्त है वह पुनः वापस करें, वरना 2024 के चुनाव में लोहार कल्याण समिति के बैनर तले पूरे बिहार के लोहार हम लोग आने वाले दिनों में विरोध का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ, सारण जिला का मैं निवासी हूँ।